अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं रावलाकोट चक धमनी के मुकाम पर और इस वक्त हम मौजूद हैं तरक्याती ऑफिसर अब रेशम के दफ्तर के साथ। चले मैं आपको आज डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर के बारे में बताता हूँ, इस ऑफिस के बारे में बताता हूँ, इसकी नर्सरीज के बारे में बताता हूँ। तो चलें चलते। आप में से कुछ लोग सेरिकल्चर के बारे में जानते होंगे, मगर कुछ लोगों के लिए ये एक नया लफ्ज़ होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेरिकल्चर का मतलब है रेशम साजी, यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना और उससे रेशम हासिल करना। इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो कुछ रवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से सेरिकल्चर की इब्तिदा हुई, लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक सेरिकल्चर चाइना से शुरू हुआ और चीनियों ने इस साइंस को दुनिया से छुपा के रख लिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये नहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, जिसमें रेशम के कीड़ों को महज तूत के पत्ते खिलाए जाते हैं और उन पत्तों को खाकर वो रेशम बनाते हैं और वो रेशम बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त होता है। इसी वजह से चाइना ने इस राज को दुनिया से छुपा दिया और ख़ुद मुनाफा हासिल करते रहे। कुछ अरसे बाद ये राज चाइना के हाथों से निकल गया और बाकी दुनिया में फैलने लगा। यूं चाइना से होते हुए ये दुनिया में फैलता गया और इसी तरह हिंदुस्तान तक पहुंचा और हिंदुस्तान से कश्मीर में पहुंचा। डोगरा दौर में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और महाराजा ने कश्मीर में रेशम खाने कायम करवा दिए। पार्टीशन के बाद आज़ाद कश्मीर में पहला सेंटर कोटली के मुकाम पर कायम हुआ। आज आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में सेरिकल्चर के दफातर और इसकी नर्सरीज़ मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर भर में हज़ारों ख़ानदान इस पेशे से मुंसलिक हैं और रोज़गार कमा रहे हैं। सेरिकल्चर का एक दफ्तर रावलाकोट में भी कायम है। रावलाकोट में सेरिकल्चर का ऑफिस धमनी चक बाज़ार के मुकाम पर कायम है और यहाँ एक वसी रकबे पर सेरिकल्चर की नर्सरी भी मौजूद है। ये नर्सरी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में मुस्तकिल प्लांटेशन की गई है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मुस्तकिल प्लांटेशन है, यानी ये पौधाजात मुस्तकिल बुनियादों पर नर्सरी में रहते हैं। इनकी अभी शाख तराशी की गई है ताकि इनके ऊपर नई शाखें निकल सकें जिनसे ताज़ा पत्ते हासिल किए जा सकें। ये पौधाजात और इनके पत्ते महकमाना तौर पर रेशम के कीड़ों को पालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि नर्सरी के दूसरे हिस्से में पौधाजात उगाए जाते हैं और उन पौधाजात की नकासी करके उन्हें लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग इन पौधाजात को अपने घरों में, अपनी ज़मीनों में उगाते हैं और वहाँ से तूत के पत्ते हासिल करते हैं जिनसे रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और उनसे रेशम हासिल की जाती है। इस तरह ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत लोग रेशम के कीड़ों को पाल कर रेशम हासिल करते हैं और उसे फ़रोख्त करके रोज़गार कमाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस काम में इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर की जाती है, जबकि रिटर्न 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा तलाश कर रहे हैं जहां आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने करीबी सेरिकल्चर ऑफिस जाकर वहां से मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो ये थी धमनी चक बाज़ार में कायम सेरिकल्चर की एक नर्सरी। मैं आपको इस नर्सरी के मज़ीद हिस्सों का विज़िट करवाता हूँ। नर्सरी के एक हिस्से में तूत की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ लगाई गई हैं। आप सब लोग ही इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि तूत की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जैसे काला तूत, सफ़ेद तूत। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तूत जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हैं वो तूत के फल जो आप में से हर शख्स ने कभी ना कभी ज़रूर खाए होंगे। इन फलों की मिठास और इनका जायका तो अपनी जगह, मगर इनकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग से वीडियो बनाई जाए।
ناظرین، سال 2005 کے تباہ کن زلزلے میں جہاں آزاد کشمیر بھر میں بہت نقصان ہوا، وہیں راولاکوٹ میں قائم سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگز کو بھی بہت نقصان پہنچا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ان بلڈنگز کی دوبارہ سے مرمت نہیں کروائی جا سکی۔ ڈپارٹمنٹ کے ریئرنگ ہالز جہاں پہ ریشم کے کیڑوں کو پالا جاتا ہے، وہ ریئرنگ ہالز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ریئرنگ ہالز میں کنٹرولڈ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں، یعنی ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو مینٹین رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی ٹوٹ پھوٹ اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کے اندر، ٹوٹی ہوئی چھتوں کے اندر ان کنٹرولڈ کنڈیشنز کو مینٹین رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ ریئرنگ ہالز مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں، تو ریئرنگ ہالز کے ساتھ میں موجود سیریکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کے دفتر کو عارضی طور پر ریئرنگ ہال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چک دھمنی میں واقع ڈپارٹمنٹ آف سیریکلچر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔